आ गया है तिलकुटी चौथ का व्रत। तो हम सब रात को लगा रहे हैं मेहंदी। आज है सोमवार, तो कल है मंगलवार। मंगलवार को है तिलकुटी चौथ का व्रत और मंगलवार का व्रत है पापा का और हमारा सबका है तिलकुटी चौथ का व्रत। तो हम सब सोमवार को रात को ठंड बहुत ज़्यादा थी, तो हम सब सिकड़ी जलाकर बैठे हुए हैं मेहंदी लगाने के लिए। हमारी मेहंदी लग गई है। यहाँ पे हो गई है हमारी सुबह। आ गई हूँ मैं किचन किचन में। तो कैसे हैं आप सब? गुड मॉर्निंग, जय माता की। कैसे हैं आप सब? मैं हूँ आपकी अपनी सरिता, आ गई हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। तो यहाँ पे मेरी बन रही है रोटी सब्जी क्योंकि 4 जनों का व्रत है, तो बच्चे और हस्बैंड जी रह गए थे, तो मैं थोड़ी सी सब्जी आलू और शिमला मिर्च की बनाई हूँ और रोटी बनाई हूँ। मैंने उनका लंच तैयार कर दिया है और फिर मैं रसोई का काम ख़त्म, पूरा काम ख़त्म करके भैया को भी तैयार करके उसको सुला के उसके बाद मैं आ गई थी ऊपर। कपड़े धोने थे मुझे, थोड़े ज़्यादा हो गए थे मेरे कपड़े क्योंकि कल मुझे बाहर भी जाना था, तो मैंने दो दो कपड़े कर दिए थे एक दिन में। और आज का भी हो गया था, 2-3 हो गए थे। तो मैं ऊपर आ गई थी और मुझे सर भी धुलना था क्योंकि सुबह मैं धोई नहीं थी और ठंड ज़्यादा हो रही है, तो सुबह सुबह भाई नहीं धुला जाता क्योंकि बाबू छोटा है। तो मैं दोपहर में ही धो ली थी। जब मैं ऊपर आई कपड़े धोने के लिए तो मैं सर भी धो ली थी। मैंने कहा सर सूख जाएगा, उसके साथ साथ मैं नेल पेंट भी लगा लेती हूँ, पैरों में थोड़ा सा महावर भी लगा लेती हूँ। तो सर सुखाते सुखाते मैंने ये सब भी काम कर लिया था और नीचे आ गई थी चाची, और तो वो मम्मी के साथ सारी तैयारियां करवा ली थी। चाची मम्मी और सब तैयारी करवा रही थी पूजा करने की, और मैं ऊपर से आके अपने कमरे में आ गई ये वाली ड्रेस पहनने। तो मम्मी नीचे सारी तैयारी कर ली थी गणेश जी को बिठा ली थी, उनका चौक बना दी थी, सब कुछ तैयार कर दी थी। तो मैं नीचे आई, उसके बाद दीदी भी थोड़ी तैयार हो रही थी क्योंकि बाबू दीदी के पास रहती नहीं है। वो दीदी के पास नहीं, दीदी के पास ही रहती है और किसी के पास नहीं रुकती है। तो वो भी उसको लिए लिए तैयार हुई हैं बड़ी मुश्किल से। तो यहाँ पे हम सब आ गए हैं, यहाँ पे हो गई है गणेश जी की पूजा। अब हम सुनेंगे चौथ माता की कहानी। तो ये चौथ माता की, इसे तिलकुटी चौथ भी कहते हैं और संकट चतुर्थी व्रत भी कहते हैं और संकटी चौथ कहते हैं, और एक दो नामों, माघी चौथ, ऐसे कुछ कुछ पता नहीं, कई नामों से जाना जाता है। ये व्रत अपने पति की लंबी आयु के लिए, बच्चों की आयु के लिए, बच्चों की सुख शांति के लिए, घर की सुख शांति के लिए, सब चीज़ों के लिए ये व्रत किया जाता है। तो इस व्रत को हर किसी को करना चाहिए, अच्छा होता है। तो मैं तो जब से आई हूँ, मेरी शादी को 5 साल हो गए हैं, तो मैं तो जब से आई हूँ, जब से मम्मी मेरे मुझे ये व्रत करवाती हैं और मैं करती भी हूँ। अच्छा लगता है ये वाला व्रत करने में क्योंकि खूब सजने संवरने को मिलता है, खूब अच्छे से तैयार होके और फिर पूजा पाठ करो, अच्छा लगता है। तो यहाँ पे हम सब कहानी, चौथ माता की कहानी सुनकर आ गए। चौथ माता की कहानी सुने थे पहले, फिर विनायक जी की कहानी सुने थे। कहते हैं कि चौथ माता की कहानी सुनने के बाद विनायक जी की कहानी ज़रूर सुननी चाहिए। तो हमने चौथ माता की कहानी सुनी थी और फिर विनायक जी की कहानी सुनी थी। उसके बाद हम चले गए थे बाहर सूरज भगवान को अर्घ देने। दिन में सूरज भगवान को अर्घ देते हैं और फिर रात को चाँद को देखकर, अर्घ देकर फिर खाना खाया जाता है। तो यहाँ पे हम सब अर्घ देकर आ गए थे और फिर यहाँ पे सबके पैर छू रही थी मैं, और चाची और भी, मम्मी और आंटी जी के पैर छू रही थी। यहाँ पे पता नहीं है और जगह है कि नहीं है, लेकिन यहाँ पे है कि अपने से बड़ों का पैर छुओ, दो उनको पहले पैसे दो, उसके बाद उनसे आशीर्वाद लो। तो मैंने भी यहाँ पे सबके पैर छुए और सबको दिए। यहाँ बच्चों को तो मम्मी ऐसे ही बांट रही थी, बोली ले जाओ सब कोई चीज़ खा लेना। तो सबके पैर वैर छूने के बाद जब बुआ चाय चढ़ा दी थी, जब तक यहाँ पे सब अपना काम ख़त्म कर रहे थे, जब तक बुआ चाय बना ली थी। और सब, मम्मी और को ठंड भी लग रही थी तो वो धूप में जाके बैठ गई थी चाय पीने के लिए। एक दो आंटी और भी आ गई थी अगल बगल की। तो सब कोई यहाँ पे बैठ के चाय पी रही थी। और मैंने रात का चाँद वाला सीन नहीं शूट किया है क्योंकि बालकोनी में चाँद दिख रहा था थोड़ा थोड़ा एक कोने से, तो मैंने मम्मी से, क्योंकि छत पे नहीं जाया जा रहा था, तो हम सब बालकनी में ही चाँद को देख लिए थे, तो वहाँ पे शूट नहीं हो रहा था। मोबाइल से ही मैं शूट करती हूँ, लेकिन मोबाइल से वहाँ पे चाँद नहीं दिख रहा था। अगर हम तीनों आ रहे तो चाँद नहीं आ रहा था, और हम चाँद आ रहा था तो हम तीनों नहीं दिख रहे थे। हमने इसलिए शूट करा ही नहीं। मैंने कहा चलो छोड़ो, सबको पता है कि चाँद देख कर ही खाना खाया जाता है। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ खाना रात का। रात के खाने में मैं बना रही हूँ चावल बड़े वाले और आलू छोले की सब्ज़ी।
तो यहाँ पे मैंने सब चावल बना लिए हैं और छोले की सब्ज़ी को मैंने छौंक दिया है, आलू छोले की है। क्योंकि आज मंगलवार है, पापा का व्रत भी है, तो पापा लहसुन प्याज नहीं खाते हैं व्रत व्रत के दिन। तो यहाँ पे मैंने लहसुन प्याज नहीं डाला है, बाकी खाली टमाटर और मिर्ची से ही सब्ज़ी बनाई, इसलिए मैंने आलू भी डाल दी थी कि इसकी अच्छी सी ग्रेवी बन जाए। और बच्चों को सबको भूख भी लग रही थी, तो मैंने तुरंत पूरियाँ भी निकाल ली थी, क्योंकि मंदिर में रखने के बाद ही मैं बच्चों को खाना दे सकती थी। मैंने पूरियाँ निकाल कर पहले मंदिर में प्रसाद रख दिया था और उसके बाद बच्चों को खाना दे दिया था। प्रसाद रखने के बाद क्या है, मम्मी को जोत भी देखनी थी, तो जब भी प्रसाद चढ़ेगा, इसलिए मैं सिर्फ मंदिर में प्रसाद को रख कर ढक कर चली आई थी। उसके बाद बच्चों को खाना पकड़ाने लगी थी। बच्चों को भूख लग रही थी, कब से कह रहे थे कब बनेगा खाना, में भूख लग रही है, कब बनेगा खाना, भूख लग रही है। तो मैं बनाकर और पापा को खाना खिला दी थी और बच्चों को भी खिला दी थी। फिर मम्मी उसके बाद जोत देखने लगी थी, क्योंकि चाँद निकलने में थोड़ा सा टाइम लग रहा था। चाँद लगभग 9:30 बजे तक निकला था। तब तक हम खाना वाना बनाने के बाद, मंदिर में प्रसाद रखने के बाद, जोत देखकर हम बैठे हुए थे, चाँद का इंतज़ार कर रहे थे। फिर चाँद निकला है, जब जाकर हम चाँद को देखकर फिर खाना खाए हैं। तो कैसी लगी वीडियो, और आप सबके यहाँ तिलकुटी चौथ का व्रत कैसे करते हैं, ये हमें बताना ज़रूर कमेंट करके। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि आप सब वीडियो तो देखते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलते हैं इसी तरह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। बाय बाय माय यूट्यूब फैमिली।